सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा रद्द करते हुए 4 हफ्तों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये फैसला परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनाया है। उल्लेखनीय है कि ये याचिकाएं 10 राज्यों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए प्रश्न पत्र के लीक हो जाने और आंसर की का प्रसार हो जाने के कारण दायर की गई थी। अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि आज भारत विश्व का अग्रणी देश बन गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के 4 सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत यानी BBIN के बीच आज समझौता हो जाने के बाद इन देशों में मोटर वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक हो सकेगी। आज भूटान की राजधानी थिम्पू में चारों देशों के परिवहन मंत्रियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद इन देशों के बीच मोटर वाहनों की आवाजाही का रास्ता खुल गया। भारत की तरफ से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हस्ताक्षर किया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की दिशा में 4 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन को आज हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अरुण जेटली ने अति गरीब वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। चीन के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नेशनल पीपुल कांग्रेस में स्थायी समिति के अध्यक्ष झांग दीजियांग की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल इन दिनों भारत दौरे पर है। इससे पहले प्रतिनिधि मंडल ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL की मुफ्त रोमिंग की सुविधा आज से शुरू। अब BSNL के करीब 8 करोड़ उपभोक्ता यात्रा के दौरान भी ले सकेंगे मुफ्त इनकमिंग कॉल्स की सुविधा। थोक महंगाई मई में भी नेगेटिव जोन में बनी रही। मई में महंगाई दर -2.36% दर्ज की गई, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा -2.65% था। मई में फ्यूल और पावर की महंगाई दर में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, हालांकि ये नकारात्मक जोन में ही है। मार्च में थोक महंगाई दर -2.33% पर थी। मई में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, खाने पीने की चीजों और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले शाहजहांपुर के पत्रकार की हत्या, फिर कानपुर में पत्रकार पर गोलियां चलना और अब पीलीभीत में भी एक निजी चैनल के पत्रकार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह मारपीट की है। गंभीर अवस्था में पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि किसी भी मंत्री को बिना जांच के नहीं हटाया जाएगा। 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों में योग और उसके फायदों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए योग के विभिन्न आसनों के वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने सेतु बंधासन के बारे में बताया। इस आसन में शरीर की आकृति सेतु के समान हो जाती है, इसलिए इसको सेतु बंधासन कहा जाता है। इस आसन के अभ्यास से कमर दर्द के साथ साथ लीवर, पेनक्रियास और आंतों में खिंचाव संबंधी समस्या से भी लाभ मिलता है। जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते वो सेतु बंधासन से लाभान्वित हो सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए दक्षिण गुजरात, कोंकण के अधिकतर भागों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके महाराष्ट्र के शेष भागों, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में अगले 3 से 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। दक्षिण कोरिया में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स के 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे इस संक्रमण से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच गई है। दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। यमन में संघर्ष खत्म करने के मकसद से विभिन्न गुटों के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में वार्ता। संयुक्त राष्ट्र ने यमन के सभी राजनीतिज्ञों से अपील की है कि वे बिना किसी पूर्व शर्त और अच्छी सोच के साथ इस वार्ता में शामिल हों। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम की स्थिति तक पहुंचना और मानवीय सहायता को बढ़ाना शामिल है। इंग्लैंड के कप्तान वेन रूनी के आखिरी पलों में किए गए गोल की मदद से इंग्लैंड ने यूरो 2016 क्वालीफायर में जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने कल स्लोवानिया को हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा है। इंग्लैंड के लिए रूनी के अलावा जैक विल्शर ने 2 गोल दागे। विल्शर ने इंग्लैंड के लिए पिछले 28 मैचों के बाद ये गोल दागे हैं। कोपा अमेरिका में खिताब की प्रबल दावेदार ब्राजील ने प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत करते हुए पेरू को 2-1 से मात दी। ब्राजील की तरफ से नेमार और डगलस कोस्टा ने गोल किए, वहीं पेरू की तरफ से क्यूवे ने एकमात्र गोल किया। एक अन्य मैच में वेनेजुएला ने कोलंबिया की टीम को चौंकाते हुए 1-0 से जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र गोल सोलोमन रोंडन ने दागा। राफेल नडाल ने 5 साल में पहली बार कोई ग्रास कोर्ट खिताब अपने नाम किया। नडाल ने विक्टर ट्रॉयकी को हराकर स्टटगार्ट ATP खिताब जीता। शीर्ष वरीयता प्राप्त नडाल ने ट्रॉयकी को 7-6, 6-3 से मात दी।
2010 के बाद से ये नडाल का पहला ग्रास कोर्ट खिताब है।